पूछे पूछे। सर ये जो कैंडल की विक है ये डोजी के हाई से भी ऊपर जा सकती है? हाँ हाँ जा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, ये बेशक ऐसे कर लें आप। लेकिन अब आपका टारगेट क्या होगा? अब आपका टारगेट होगा बस वो इस डॉजी के एरिया को ब्रेक करे किसी तरीके, जैसे एरिया से बाहर निकले आप रिजेक्शन पे ट्रेड ले लें। ओके ठीक है। ओके सर। जी जी। सर ये अगर ना आपने डोजी बताई अगर इधर हैमर बन जाए। हैमर कौन सा बने? एक हमारा हैमर होता है ये वाला इन्वर्टेड हैमर, ये हमारा यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर ही बना ना, यहाँ पर देखा ना, ये इन्वर्टेड हैमर ही है। आप अब इसको उल्टा करने की मैं मतलब कि आप ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कैंडल ऐसे जाएं, ठीक है, ऐसे ऊपर क्लोज देने के नीचे इसकी वीक को ऐसे, लेकिन ऐसे तो फिर आपका इनवैलिड हो जाएगा ना। मैंने आपको बताया आपको रिजेक्शन आनी चाहिए यहाँ से, विक छोड़नी चाहिए यहाँ से। ओके सर ये जो हमें आरजे एरिया प्लॉट करना है वो हमें डोजी पे करना है। क्या हुआ है? जो आरजे एरिया प्लॉट करना है हमें, हाँ हाँ वो डोजी पे करेंगे। हाँ, सिर्फ सिंगल डॉजी पे, सिंगल डॉजी पे। और आपने डॉजी भी वो प्लॉट करनी है, एक बात आपने याद रख ली, डॉजी आपने ये नहीं प्लॉट करनी, यहाँ पर देखें डॉजी बनी, मार्केट यहाँ पे रेंज करने लग गई, ये वाली डॉजी आपने प्लॉट नहीं करनी है। आपने एक ऐसी डॉजी प्लॉट करनी है जहाँ पर आपकी डॉजी बनी हो, उसके बाद यहाँ तो मार्केट थोड़ी सी अप चली गई हो, यहाँ थोड़ी सी डाउन आ गई हो। ओके, तब आपने उस एरिया पे लगाना है मार्केट पे। ओके, तब जब वो डाउन आएगी रिजेक्शन देगी, आपका नेक्स्ट टारगेट होगा ये वीक, यहाँ से आपने रिजेक्शन भी लेनी है। जब अगर अप जाएगी तो यहाँ से डाउन आएगी, ये आपका रिजेक्शन एरिया। ठीक है, ओके। अब देखें यहाँ पर बात करते हैं आर एरिया की। यहाँ पर ट्रिपल आर एरिया जो कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर रिवर्सल एरिया जो सा हमारा होता है, ये हमारा ज़रा स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। यहाँ पर आपकी ट्रेड ज़्यादातर तकरीबन 80-90% आपकी विनिंग एक्यूरेसी आती है यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर आर एरिया कौन सा? रिजेक्शन एरिया ये तीनों डोजीज पे करता है। हाँ हाँ, तीनों डॉजेज़ पे कोई मसला नहीं, आप इस पर ऐसे लगाए, ठीक है, इसका भी कोई मसला नहीं है, आप इस पर ऐसे लगाएं बेशक। क्योंकि मैंने आपको बताया था डॉजी का ऊपर वाला नीचे वाला एरिया भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसका जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो कौन सा एरिया होता है इसका? 50% वाला। लंबी विक तो होती है, लंबी विक वाली साइड पे तो रिकवरी होनी होती है ना, वो साइड तो अलग है ना, वो पीपीआर के कॉन्सेप्ट में आता है ना। हाँ हाँ, नहीं मैं इसके लेवल की बात करूँ, लेवल्स की, पार्टी की नहीं, लेवल्स की बात करूँ। इसके 3 तो लेवल स्ट्रॉन्ग होते हैं, जस्ट SNR और दरमियान वाला। ओके, अब देखिए बात करते हैं डबल आर एरिया की, मतलब कि रिवर्सल एरिया की। देखिए रिवर्सल एरिया फॉर एग्जांपल ये जैसे ये हमारा सिंगल डॉजी पे होता है ना, रिवर्सल एरिया आपका कम से कम 2 से 3 डॉजेस भी होता है। का आपने देखा होगा कई दफ़ा मार्केट में बहुत ज़्यादा फाइट चलती है, इस तरह की डॉजेस बन जाती हैं। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी आ सकती हैं, ज़्यादा नहीं 4-5 आए तो वो मार्केट अब नॉर्मल हो जाएगी। कम से कम 2 आप चलती हैं, अब इतना भी नहीं करता मार्केट में तीसरी भी है, कम से कम 2 आपकी चलती हैं। ओके और आपका जो लेवल होता है वो आपने लगाना होता है फर्स्ट वाली पे। ये बात आपने याद रखनी है, आपने जो लेवल लगाना है वो हमेशा आपने फर्स्ट पे ही लगाना है। फर्स्ट वाली डॉजी आपकी मेन होती है, जहाँ से फाइट स्टार्ट होती है। ओके, जहाँ से आपकी फ़ाइट स्टार्ट हुई है ये मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर आपकी फ़ाइट स्टार्ट हो गई है इस पॉइंट से, फर्स्ट वाले पॉइंट से। ओके, इस पॉइंट से आपकी फ़ाइट स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट से। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट वाली लाइन पे अपना लेवल लगाना। अब देखें ये भी आपने वही प्लॉट करना है, ये ना हो कि मार्केट इसके बाद ऐसे रेंज करने लग जाए। ठीक है, ये वाला आपका सिंपल होगा, ये वाला आपका खत्म हो जाएगा वहीं पर, पीपीआर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट यहाँ तो इसको बना के ऊपर निकल गई हो, या इसको बना के नीचे आ गई हो। ठीक है, आपका ये जो कॉन्सेप्ट ये सिंगल वाला आरजी एरिया एंड आरआर एरिया बनता है वो कम से कम 3 से 4 मिनट बाद बनता है, 3 से 4 या 5 मिनट बाद। ओके, लेकिन ये आपका मैक्सिमम 10 मिनट तक भी जाता है, 10 मिनट बाद मार्केट आप फिर अप आती है तो आपका वहाँ पर बनता है। अब यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर देखें डबल आर एरिया होगा, यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्गनेस के साथ एरिया होगा। यहाँ पर देखें मार्केट आपकी अगर डबल आर एरिया है ना, मतलब कि आपका रिवर्सल एरिया आपका यहाँ पर बन है 2 डॉजेस का, तो मार्केट यहाँ पे 15 मिनट बाद आप भी आ सकते हैं, मतलब 15 मिनट बाद आएगी तब भी आपका रिवर्सल आएगा, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ पर ज़्यादा फाइट हुई है। मार्केट देखिए 15 मिनट बाद अगर आ रही है तो आपने ये देखें ट्रेड कैसे लेनी है। यहाँ पर देखें मार्केट में अंदर एक बायर्स ने आके क्लोज दिया, आपने नेक्स्ट पे रिवर्सल कभी नहीं लेना, आपने एक सेलर्स को एंटर होने देना है बस। ये नहीं भी आपने सेलर्स को इससे बाहर आने देना, ये वाला सीन इसमें नहीं बनता है। ओके, सेलर्स को एंटर होने देना जो बायर्स की 50% को ब्रेक करेंगे। आपने हमेशा वो चीज़ एंटर करनी है प्राइस एक्शन के तौर पे कि पिछली कैंडल की पावर आपकी खत्म हो, पिछली कैंडल की, प्रीवियस कैंडल की। ओके, सेलर्स एंटर हुए, प्रीवियस कैंडल की 50% खत्म होगी, अब आपने नेक्स्ट पे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ले लेंगे सेलर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपका रिवर्सल एरिया है। ये वाली गलती आपने कभी नहीं करनी। कई लोगों को लगता है जो बिगनर्स होते हैं कि जो हमारे होते हैं ना की लेवल थी हमेशा रिवर्सल करते हैं, वो 1 पे भी उन्हें रिवर्सल लिया होता है, 2 पे भी रिवर्सल कैसे लेते हैं कि मार्केट ऐसे आई उन्हें उसी टाइम फर्स्ट कैंडल पर रिवर्सल ले लिया, क्योंकि मार्केट का टोटल एरिया होता है
मार्केट नेक्स्ट ऐसे कैंडल भी जा सकती है। जब तक यहाँ से एक सेलर एंटर नहीं होता आपने ट्रेड नहीं लेनी। ओके, अब मैं ये डबल आर के लिए कंसेप्ट है। हाँ डबल आर के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके दो यहाँ पर बाइट्स आ जाए तो क्या होगा। यहाँ पर देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पर दो बाइट्स आ जाते हैं, फर्स्ट के बाद आपके सेलर्स नहीं आते, तो आपने जो देखना है, मैंने आपको क्या बताया था, आपने लेवल कौन से लाइन पे लगाना है, कौन से डॉजी पे लगाना है, फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाली पे, फर्स्ट वाले पे। ओके, तो आपने यहाँ से सेलर्स भी एक वाला ही एंटर होना है, आपकी प्रीवियस कैंडल ही होगी वो, ठीक है, प्रीवियस वाली ही होगी जिसका 50% ब्रेक होना होगा। ओके, लेकिन आपने इतनी बात ध्यान रखने के बायर जोन से आ रहे हैं वो इसको ब्रेक ना कर दें यहाँ से, ठीक है। अगर ब्रेक हो जाएगा तो आपकी ब्रेकआउट की ट्रेड बन जाएगी, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट रियल, कन्फर्मेशन, कंटिन्यूशन। ओके, यहाँ पर जैसे ही आए मार्केट में, लेकिन मैक्सिमम चांस नहीं होता दूसरी कैंडल आएगी, बहुत ज़्यादा कम चांस होता है कि दूसरी कैंडल भी आएगी। ओके, मार्केट में दूसरी कैंडल आने का बहुत कम चांसेस है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। यहाँ से रिवर्सल आ जाता है, नेक्स्ट कैंडल में ही मार्केट बाहर आ जाती है, उसके बाद आपने ट्रेड लेनी होती है नेक्स्ट पे ही। डबल आर एरिया हमारा कौन सा होता है, जहाँ से हमारी दो से कम 2 से 3 डॉजेस बनी हो। ओके, रेस कर दो इसको। हाँ वो नहीं, वो आपका मार्केट एबनॉर्मल मार्केट होगी, वो आपकी मार्केट ही एबनॉर्मल है। जो चिपटी मार्केट है, ऊपर से भी पड़ रही है, उसको नीचे से भी पड़ रही है, वो आपकी मार्केट ही एबनॉर्मल होगी है। हाँ, लेकिन अगर आपकी इस तरह बनती है ना, तो वो आपकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं इस तरह के सस्टेनेबल एरिया वाले, उसमें आपकी ट्रेड बनती है वहाँ पर, अब बैड मार्केट में भी। वो अभी रहता है सर। हाँ वो तो रहता है ना भाई, वो आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना। सर ये दोनों डॉजीज किस ट्रेंड में होनी चाहिए? ट्रेंड में कोई भी नहीं, डॉजी बने मार्केट यहाँ तो निकल जाए, यहाँ ऊपर निकल जाए। बेशक रेंजिंग में बनता है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, यहाँ डाउन जाना चाहिए, ठीक है। मार्केट का जो डॉजी का लेवल है उसके अंदर मार्केट को रेंज नहीं करना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। ओके सर, ओके। ओके, रेस कर दूँ इसको।